Welcome to Aparna's Bio classes. Today we will discuss about the monohybrid cross. This is the topic of genetics unit. Now monohybrid cross, it is a type of cross pollination. Before that we will study about the Mendel's laws of inheritance. Mendel conducted two main experiments to determine the laws of inheritance. These experiments were monohybrid cross experiment and dihybrid cross experiment. These two experiments led to the formulation of Mendel's laws known as laws of inheritance, which were law of dominance, law of segregation and law of independent assortment. यानी कि मेंडल्स के जो प्रिंसिपल और लॉज है वो दो एक्सपेरिमेंट के ऊपर आधारित है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस. क्रॉस शब्द आया है क्रॉस पॉलिनेशन से. मोनोहाइब्रिड का मतलब ऐसे दो पौधों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करवाना जो सिर्फ एक ही कैरेक्टर में डिफर करते हैं, और डायहाइब्रिड मतलब ऐसे दो पौधे के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करवाना जिसमें दो कैरेक्टर का अंतर है. नाउ व्हाई वाज पी प्लांट सिलेक्टेड फॉर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. हम लोग सब जानते हैं कि मेंडल ने अपना जो डायहाइब्रिड क्रॉस एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो किस पौधे पे किए थे, पी प्लांट पे किए थे. Between 1856 to 1863, Mendel conducted the hybridization experiment on the garden pea. During that period, he selected a pea plant for his experiment. The pea plant can be easily grown and maintained. They were naturally self-pollinating but can also be cross-pollinated. It is an annual plant, therefore many generations can be studied within a short period of time. It has several contrasting characters. यानी कि पी के पौधे को, मटर के पौधे को, मटर छिमी के पौधे को मेंडल ने इसलिए चुना क्योंकि ये इजीली ग्रो होता है, सेल्फ पॉलिनेशन के साथ साथ ये क्रॉस पॉलिनेशन भी करता है, और ये एनुअल प्लांट है इसलिए जल्दी जल्दी हम इसके बहुत सारे जनरेशन को देख पाएंगे. और इसमें बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, जैसा कि फिगर में हम देख रहे हैं. लंबे पौधे, बौने पौधे, या सीड का कलर या सीड का शेप, पॉड यानी छिमी का कलर और छिमी का शेप, और फूल का पोजीशन वो एक्सियल है कि टर्मिनल है. ये फिगर में हम उसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देख रहे हैं, और दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में एक जो है डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है. नाउ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ए क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स possessing a pair of contrasting character is known as monohybrid cross. For example, a cross between tall pea plants and dwarf pea plant that is considering only the height of the parents is a monohybrid cross. जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, दो मटर छिमी का पौधा है जो एकदम एक दूसरे से सिमिलर है, सिर्फ एक कैरेक्टर में वो एक दूसरे में अंतर है, एक टॉल है और एक डॉफ है. होमोजाइगस का मतलब है प्योर है, जिसमें जो मेंडल के अनुसार हर कैरेक्टर के लिए दो जीन होता है, दो एलील होता है. यहाँ प्योर होमोजाइगस का मतलब है दोनों एलील में उसका टॉलनेस का कैरेक्टर है, और प्योर डॉफ का मतलब है उसके दोनों एलील या फैक्टर में डॉफनेस का कैरेक्टर है. In a monohybrid cross between tall pea plants capital T and short pea plant small t, Mendel obtained only tall pea plants in the F1 generation. However, on selfing the F1 generation pea plants, he obtained both tall and short plants in F2 generation. After F2 generation, phenotypical ratio is 3:1 and the genotypical ratio is 1:2:1. यहाँ पे फिगर में हम देख रहे हैं दो होमोजाइगस पौधे, एक टॉल और एक डॉफ के बीच में जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया, F1 जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में एक हाइब्रिड प्लांट हमें मिलता है जिसके फैक्टर में एक फैक्टर टॉलनेस का है तो एक फैक्टर डॉफनेस का है, जिसे सिंबल कैपिटल टी और स्मॉल टी से हम दिखा रहे हैं. लेकिन इसका फिनोटाइप यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होगा, टॉल होगा. और जब इस F1 जनरेशन के मेंबर को हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तब हम पाते हैं मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चरली तीन लंबे पौधे और एक बौने पौधे. और जब हम टेस्ट क्रॉस के माध्यम से चेक करते हैं तब हम पाते हैं कि तीन लंबे पौधों में से एक प्योर यानी होमोजाइगस टॉल प्लांट है और दो जो है वो हाइब्रिड है यानी कि हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट है. और इस तरह से इसका जीनोटिपिकल रेशियो जो है वो हो जा रहा है 1:2:1. 1 for the pure tall, 2 for the hybrid tall and 1 dwarf. अब इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद हम देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस.
के साथ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिलेशन, यानी हम कैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ डोमिनेंस को डिराइव कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ए ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू कंट्रास्टिंग फैक्टर्स ऑफ ए जीन इन ए हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल. The allele or factor that can express itself in a heterozygous individual is called as a dominant trait. The other factor whose effect is masked by the presence of dominant factor is called the recessive factor. A cross between two pure breeding tall and dwarf varieties gives a heterozygous tall capital T small t in F1 progeny. जैसा कि हम इस फिगर में देख रहे हैं, दो फूल, एक टॉल प्लांट का फूल है, एक डॉर्फ प्लांट का फूल है, इसके बीच में हम पॉलिनेशन करवा रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। उसके रिजल्टेंट में जो हमको F1 जनरेशन में पौधा मिल रहा है वो स्ट्रक्चरली टॉल है, लेकिन उसके अंदर दोनों का जीन या एलील प्रेजेंट है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी के रूप में। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हम सिंबल हमको ये बता रहा है कि दोनों में दोनों फैक्टर प्रेजेंट है, लेकिन एक ही फैक्टर टॉलनेस का फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करवा पाया, यानी कि वो डोमिनेंट है, और जो अपने आप को छुपा लिया वो यानी कि डॉर्फनेस का कैरेक्टर वो क्या हो गया, रिसेसिव कैरेक्टर। तो इस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन में हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रूफ होते हुए देख रहे हैं कि दोनों कैरेक्टर हाइब्रिड कंडीशन में प्रेजेंट है, लेकिन जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस करवाया और रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो मास्क्ड हो गया, यानी कि छुप गया। नाउ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ईच जीन सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर सो दैट ईच गैमेट कैरीज ओनली वन एलील फॉर ईच जीन। In the F2 generation, phenotypically 3 tall plants and 1 dwarf plant. Genotypically, 1 pure tall, 2 hybrid tall, and 1 pure dwarf are formed. Mendel stated that each factor in a pair separate during gamete formation, so that each gamete receives only one factor for each character. It is called the law of segregation or the purity of the gamete. जैसा कि हम इस फिगर में देख रहे हैं कि F1 जनरेशन में हमको चारों पौधे टॉल मिले और चारों का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि चारों के चारों हाइब्रिड है। जब इन पौधों के बीच में हम सेल्फिंग यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं तो हमको दोनों पौधों में दो तरह का गैमेट मिल रहा है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि गैमेट्स मियोसिस से बनते हैं और गैमेट हैप्लॉइड होते हैं। एक ही जीन एक गैमेट में पहुंच रहा है, दोनों जीन नहीं पहुंच रहा है, तो किसी में डोमिनेंट वाला जीन गया, किसी में रिसेसिव वाला जीन गया। एंड आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब दो गैमेट मिल रहे हैं तो जैसा गैमेट का फ्यूजन हो रहा है उस हिसाब से तय हो रहा है कि प्रोजेनी किस तरह का होगा। दो कैपिटल टी मिलके एक प्योर टॉल प्लांट बना रहा है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी मिलके एक हाइब्रिड टॉल ट्री को फॉर्मेशन कर रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं दो हाइब्रिड टॉल ट्री बना और दो स्मॉल टी मिलके एक प्योर डॉर्फ ट्री का फॉर्मेशन कर रहा है। इस हिसाब से F2 जनरेशन में 4 पौधे में एक चौथाई जो है वो प्योर टॉल हो रहा है, एक चौथाई प्योर डॉर्फ एंड एक दो जो है आधा जो है वो हो जा रहा है हाइब्रिड टॉल। तो ये था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। थैंक यू फॉर ऑब्जर्विंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब।